हेलो माय स्टूडेंट्स, आई एम तरस खुराना फ्रॉम खुराना कोचिंग क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराऊंगी। कौन से चैप्टर से हैं? मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस से। देखो स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है बेसिकली उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। आपको पता है कि साइंस एक मेन सब्जेक्ट होता है, तो मोशन चैप्टर में से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैं आपके लिए लेके आई हूँ। ये 50 क्वेश्चंस हैं। बेसिकली ये वीडियो स्पेशली जो सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है, जो बीएड स्टूडेंट्स या फिर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे हैं साइंस के लिए, तो उनके लिए वीडियो है। तो बेसिकली मैंने ये जो वीडियो है इसके अंदर मैंने 50 क्वेश्चंस डाले हैं। 10 क्वेश्चंस का मैंने सेट बनाया अकॉर्डिंग टू द हेडिंग। देखो स्टूडेंट्स, पहला अगर मैं बात करूँ, पहले जो 10 क्वेश्चन मैंने बनाए हैं वो बेसिक हैं। वट इज ऐसा यूनिट ऑफ लेंथ? हम लेंथ को किस में मेजर करते हैं? मीटर में। आप 2 मीटर 3 मीटर लिखते हो ना, जैसे वैसे ही। विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज टू मेजर द स्मॉल लेंथ? कम से कम लेंथ को मेजर करने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? दैट इज रूलर। विच इन एंशियंट मेथड ऑफ मेजरमेंट यूज द लेंथ ऑफ द फोर आर्म? तो हम देखें कि पहले ज्यादातर क्या होते थे, कुछ मेजरिंग के लिए कोई टूल्स नहीं होते थे, तो हम कुछ एंशियंट मेथड्स का यूज करते थे, ट्रेडिशनल मेथड्स यूज करते थे। तो उसमें से एक क्यूबिट है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू द हाउ मेनी मीटर? यू ऑल नो दैट 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर। वट इज द फुल फॉर्म ऑफ एसआई इन मेजरमेंट? बच्चे, हम एसआई यूनिट्स करते हैं, बट क्या हमें इस एसआई यूनिट की फुल फॉर्म पता है? दैट इज सिस्टम इंटरनेशनल। ओके, विच यूनिट इज लार्जर, सेंटीमीटर और मीटर? यू ऑल नो वेरी वेल दैट इज मीटर। ओके, एंड 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, बेसिक क्वेश्चंस है पहले, क्योंकि मैंने डिवाइड करी है ऐसे ही वीडियो सेट 1 सेट 2 हायर लेवल तक पहुंचते जाएंगे हम। ओके, तो सबसे पहले नेक्स्ट अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, विच टूल इज यूज टू मेजर द लेंथ ऑफ अ कर्व्ड लाइन? जब भी हमें किसी कर्व चीज की लेंथ को मेजर करना है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? थ्रेड यूज कर सकते हो या आप मेजरिंग टेप ले सकते हो। ठीक है, विच स्टैंडर्ड यूनिट इज यूज्ड इन साइंस टू अवॉइड कंफ्यूजन? एसआई यूनिट सिस्टम हम लिखते हैं ना, कि हम चाहते, देखो बच्चे, अगर सपोज करो अगर एसआई यूनिट्स ना होती तो हमें पता कैसे चलता कि हम लेंथ मेजर कर रहे हैं, हम टाइम को बता रहे हैं कि टाइम इतना है, सभी के आगे मीटर लगता तो फिर कैसे चलता, है ना। तो एसआई यूनिट्स इसीलिए बनाई जाती हैं टू अवॉइड कंफ्यूजन। लेंथ ये है, टाइम के साथ सेकेंड लगेगा, लेंथ के साथ मीटर लगेगा। द थिकनेस ऑफ अ कॉइन इज बेस्ट मेजर्ड इन मिलीमीटर, क्योंकि देखो हमेशा कम से कम, यानी कि थिकनेस ऑफ कॉइन बहुत ही स्मॉलर वैल्यू को कंसीडर करने के लिए हम मिलीमीटर का यूज करेंगे। बच्चों 10 क्वेश्चंस हमने खत्म कर लिए हैं। 10th क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 20 मैंने जिसमें मोशन के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, व्हाट इज अ मूवमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर कॉल्ड? देखो बच्चे, जब कोई एक बॉडी दूसरी जगह पर मूव करती है, एक से दूसरी जगह पर मूव करेगी, तब हम बोलते हैं मोशन। व्हेन अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन, है ना, जब एक बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है, दैट टाइम हम उस बॉडी को बोलते हैं कि दैट इज इन अ मोशन। मोशन ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज एन एग्जांपल ऑफ। देखो बच्चे, अब ना क्या होता है कि एग्जाम्स के अंदर ना, ये आपको बेसिक क्वेश्चंस लग रहे होंगे, बट ना हम कंफ्यूज हो जाते हैं, यहाँ पे कौन सा मोशन आएगा भी? अगर ये क्लॉक के हैंड्स है, पेंडुलम है, स्विंग है, तो ये कई बार छोटी छोटी चीजें हमें कंफ्यूज कर देती हैं। तो मैंने ना आपको हर जो भी मैंने मोशन लिखा है उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करा है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो मोशन ऑफ अ हैंड्स ऑफ अ क्लॉक इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो किसकी एग्जाम्पल है? देखो बच्चे, पहली बात तो ये पीरियोडिक मोशन है। कैसे पीरियोडिक मोशन है? क्योंकि आपको पता है कि क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो एक रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होते हैं, और ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होता है दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोशन ऑफ पेंडुलम इज। अब बच्चे पेंडुलम की बात करते हैं, आपने सब में देखा होगा पेंडुलम इस तरह से मूव करता है, तो दैट इज, ये जो होता है उसकी मीन पोजीशन होती है। जब वो इस तरह से ऐसे ऐसे मूव करता है ना, तो टू एंड फ्रो मोशन उसका देखने को मिलता है हमें, एंड दैट टू एंड फ्रो मोशन इज नोन एज ऑसिलेटरी मोशन। तो जब भी कोई भी एग्जाम्पल आपको इस तरह से कोई चीज सेंटर पॉइंट पे रख के वो चीज मूव कर रही है, तब हम कहते हैं कि ऑसिलेटरी मोशन होता है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 14, द मोशन ऑफ अ कार ऑन अ स्ट्रेट रोड। बच्चे, अब मेरी एक चीज ध्यान रखना, जब भी कोई क्वेश्चन आपको आ जाए, स्ट्रेट रोड पे कोई चीज मूव कर रही है, कोई चीज मोशन में जा रही है, तो कौन सा आएगा? रेक्टिलिनियर मोशन। मैंने ब्रैकेट में जो चीजें लिखी है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप उस चीज को समझ गए ना, तो आपको कोई भी एग्जाम्पल आ जाए, आप अपने मोशन के टाइप अच्छे से बता सकते हो। तो कार जब भी स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही है, तो जब भी आपको कोई मोशन स्ट्रेट लाइन में दिखेगा, तब हम कहेंगे कि वो कौन सा मोशन है? रेक्टिलिनियर मोशन है। ओके, देन अगर हम बात करें, अ फैन रोटेटिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बच्चे देखो, अब ये एक एग्जाम्पल है रोटेशनल मोशन की। कैसे? देखो बच्चे, रोटेशनल मोशन वो मोशन होता है जो कि मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्पिनिंग अराउंड इट्स ओन एक्सिस, एक ही एक्सिस के ऊपर कोई चीज मूव कर रही है। अब आपको पता है कि जो फैन है
वो एक ही एक्सिस में मूव करता है ना, तो दैट इज अ रोटेशनल मोशन। अब पता क्या है, ये कंफ्यूजन वाले हैं, रेवोल्यूशनरी, रोटेशनल, रेक्टिलिनियर, है ना, ऑसिलेटरी, पीरियोडिक में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ये इसीलिए ध्यान से करना। द स्विंगिंग ऑफ अ चाइल्ड ऑन स्विंग शोज, जैसे वो स्विंग होती है ना जिसमें बच्चे झूले लेते हैं, तो वो कौन सी है, ऑसिलेटरी मोशन है, वो भी टू एंड फ्रो मोशन में काउंट होता है, बैक एंड फोर्थ। ओके, द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन इज नोन इज अ विच टाइप ऑफ मोशन। देखो बच्चे, अब इसको हम पीरियोडिक मोशन भी बोलते हैं। पीरियोडिक क्यों बोलेंगे, क्योंकि वो इक्वल इंटरवल के बाद चीज रिपीट हो रही है। नाउ व्हाई इट इज कॉल्ड रेवोल्यूशनरी मोशन, जो अर्थ जो है वो सन के आसपास घूमती है, तो वो रेवोल्यूशनरी क्यों है। देखो बच्चे, रेवोल्यूशनरी मोशन का मतलब होता है जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर दूसरे ऑब्जेक्ट के अराउंड, ठीक है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ अराउंड अदर ऑब्जेक्ट, ठीक, तो इसमें रेवोल्यूशनरी और पीरियोडिक दोनों आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 18 बच्चे, सर्कुलर मोशन इज अ टाइप ऑफ। बच्चे सर्कुलर मोशन किसकी टाइप है, इट इज अ टाइप ऑफ अ कर्वलिनियर मोशन, मोशन दैट रिपीट्स आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल इज कॉल्ड। अब मैंने आपको पीछे कराया ना कि पीरियोडिक मोशन कौन सा मोशन होता है, जो एक इरेगुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती है चीज, ठीक है, दैट इज अ पीरियोडिक मोशन। विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ मोशन। क्या होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्होंने देखा विच टाइप ऑफ मोशन, तो सब पे लगा दिया टिक, एक पे लगा दिया ऑप्शन पे, बट उन्होंने मेन इस पे फोकस तो करा ही नहीं, नोट पे। इस चक्कर में हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, हम जल्दी जल्दी में नोट पे तो ध्यान देना भूल जाते हैं, और यही रीजन है कि इन चीजों की वजह से नंबर कटते हैं। सो विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइप ऑफ मोशन, दे आर आस्किंग अबाउट नॉट दैट इज फ्लूइडिक, कोई भी फ्लूइडिक हमने नहीं पढ़ा है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द 21 to 30 क्वेश्चंस जो कि कंबाइंड और कम्प्लेक्स मोशन से हैं। अ बाइसाइकिल मूविंग ऑन अ रोड शोज विच टाइप ऑफ मोशन। अब बच्चे, जब बाइसाइकिल एक रोड पे मूव कर रहा है तो वो कौन सा मोशन शो कर रहा है। देखो बच्चे, बाइसाइकिल रोड पे जा रहा है ना, तो वो स्ट्रेट लाइन में भी जाएगा, तो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ रेक्टिलिनियर मोशन। और वो रोड पे मूव कर रहा है तो वो रोटेशनल मोशन भी शो करेगा। मोशन ऑफ अ स्विंग मशीन नीडल, है ना, तो अपने पास नेक्स्ट क्या है, मोशन ऑफ स्विंग मशीन। जो स्विंग मशीन होती है, जो नीडल होती है, आपको पता है वो सुई जो होती है ना मशीन के अंदर, वो इस तरह से मूव करती है, तो दैट इज बैक एंड फोर्थ, तो ये ऑसिलेटरी मोशन है। ब्लेड्स ऑफ अ हेलीकॉप्टर वाइल फ्लाइंग शो। अब जो हेलीकॉप्टर के ब्लेड्स हैं वो कौन सा मोशन शो करते हैं बच्चे, दैट इज रोटेशनल मोशन, है ना। और एक ट्रांसलेशन मोशन, रोटेशनल मैंने आपको पहले भी बता दिया है। ट्रांसलेशन मोशन कौन सा होता है बच्चा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड ऑल द पार्ट्स मूव इन अ सेम डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ठीक है। यहाँ पे मैंने जो डेफिनेशन लिखी है, इसका मतलब क्या है बच्चे, कि जब एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, पर उसकी सारे मतलब पूरा ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, एंड एक ही डायरेक्शन में करेगा, सेम ही डिस्टेंस लेगा, सेम ही डायरेक्शन में वो मूव करेगा, तो दैट टाइम हम कहते हैं कि वो कौन सा मोशन शो कर रहा है, ट्रांसलेशनल मोशन। ओके, स्पिनिंग टॉप शोज, जो स्पिनिंग टॉप होता है बच्चे, है ना, जो स्पिनिंग टॉप होता है वो कौन सा शो करता है, रोटेशनल मोशन। अब मैंने आपको सारी डेफिनेशंस बता दी हैं, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। मोशन ऑफ अ ट्रेन ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, अभी मैंने बताया जब कोई चीज स्ट्रेट लाइन में मूव करती है तो रेक्टिलिनियर मोशन शो करता है। मोशन ऑफ अ फुटबॉल इन एयर आफ्टर किकिंग, जब आप किसी भी, देखो बच्चे ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, पेपर के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर भी आ सकता है ये। देखो बच्चे, जब आप फुटबॉल को किक करते हो तब उसके टाइम आफ्टर किकिंग उसमें कौन सा मोशन आ जाता है। देखो बच्चे, कर्वलिनियर मोशन तो आएगा ही आएगा, है ना, क्योंकि आपने उसको किक करा, है ना। एंड प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है बच्चे, जब कोई हमारी ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के करके मोशन जनरेट आएगा ना, मोशन जनरेट होगा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस के करके, तब हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। एक पैराबोला बनता है, आपने देखा होगा, ऐसे किक करके ऐसे जाएगी बॉल, है ना, तो ऊपर की तरफ ये पैराबोला शेप बन जाती होती है, ठीक है। देन उसके बाद इसीलिए इसको प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। अर्थ रोटेशन ऑन इट्स एक्सिस, जब अर्थ अपनी ही एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, मैंने आपको बताया था, दैट इज पीरियोडिक मोशन, बिकॉज वो इक्वल इंटरवल के बाद रिपीट होने वाला है उसकी रोटेशन, एंड इट हैज अ रोटेशनल मोशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ रेवोल्यूशन अराउंड द सन, सन के आसपास जो अर्थ का रेवोल्यूशन हमने देखने को मिलता है, दैट इज पीरियोडिक एंड सर्कुलर मोशन, ठीक है। देन उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, द मोशन ऑफ अ पिस्टन इन अ कार इंजन इज, वो भी ऑसिलेटरी मोशन है, कार इंजन के अंदर जो पिस्टन मूव करता है आपको पता होगा। विच ऑफ दीज इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट मोशन। बच्चे ये ना एक्चुअली में एक एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था, तो मैंने लिख दिया है इसमें, अ बॉल ऑन अ ग्राउंड। देखो बच्चे, जैसे ना एक बॉल है ना, ग्राउंड पे रोटेट कर रही है। अब जब बॉल ग्राउंड पे चल रही होगी, एक तो वो रोल करती हुई जाएगी बॉल, है ना, ऐसे ऐसे रोल करती हुई जाएगी बॉल। अब वो रोल भी कर रही है तो उसमें रोटेशनल मोशन भी है। एज इट इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट पाथ,
तो सेम डायरेक्शन में वो चीज़ मूव कर रही है बार बार, है ना। तो 31 to 40 क्वेश्चन किसके बेसिस पे है? इंस्ट्रूमेंट्स के बेसिस पे है, ध्यान से देखना। विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर वेरी लॉन्ग डिस्टेंस लाइक बिटवीन सिटीज? तब हम किसका यूज करते हैं? ओडोमीटर। दिस इज इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट के बेसिस पे तो क्वेश्चन आ ही जाता होता है। क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं बच्चे हम। द यूनिट ऑफ किलोमीटर इज यूज टू मेजर। अभी आपको मैंने बताया कि किलोमीटर को किसके लिए यूज करा जाता है? डिस्टेंस मेजर करने के लिए। मेजरमेंट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे हर चीज को जब हम मेजर करते हैं तो उसके लिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, प्लस इट हैज यूनिट ऑफ मेजरमेंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि 4 मीटर मेरा डिस्टेंस है, तो मैं यहाँ पर, अब आपने क्या देखा कि मैंने यहाँ पर क्या लिखा? 4 लिखा, है ना। तो 4 एक न्यूमेरिकल वैल्यू है। मीटर जो मुझे डिस्टेंस के लिए बताना है, तो ये मेरी यूनिट है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से हम बताते हैं किसी भी चीज की मेजरमेंट। इफ यू मेजर समथिंग एज 3.2 मीटर, देन द मीटर m stands for मीटर। व्हाट इज यूज टू मेजर द स्पीड ऑफ अ व्हीकल? देन वी विल यूज स्पीडोमीटर। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट कौन सा यूज करते हैं हम? स्पीडोमीटर। डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए ओडोमीटर। ओके। 36 क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों? विच टूल इज यूज टू मेजर वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट इन अ लेबोरेटरी? अब बच्चे लेबोरेटरीज के अंदर आप देखते हो कि जब हम कुछ साइज मेजर करना होता है तो बहुत छोटी छोटी क्रिस्टल्स टाइप या भी कुछ भी छोटी सी चीज होती है, उस कुछ लैब के अंदर टूल्स होते हैं, वर्नियर कैलिपर और एक स्क्रू गोज। ठीक है, देन स्क्रू गोज को हम माइक्रोमीटर भी बोलते हैं। मोशन ऑफ अ सैटेलाइट अराउंड द अर्थ, सर्कुलर एंड ऑर्बिटल मोशन। ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता है ना, ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, इसीलिए ये क्या है? सर्कुलर एंड ऑर्बिटल मोशन। SI यूनिट ऑफ अ टाइम यूज ड्यूरिंग मोशन मेजरमेंट। अब टाइम मेजर, SI यूनिट ऑफ टाइम यूज ड्यूरिंग द मोशन मेजरमेंट रहती है। टाइम को मेजर करने के लिए SI यूनिट सेकेंड रहती है। डिस्टेंस ट्रेवल डिवाइडेड बाय टाइम। बच्चा आपको पता है दिस इज अ कॉमन फॉर्मूला। डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करेंगे देन वी विल गेट स्पीड। विच टूल मेजर्स डिस्टेंस यूजिंग व्हील्स इन अ व्हीकल? ठीक है, यूजिंग व्हील्स इन अ व्हीकल, ओडोमीटर। ओके, देन आफ्टर दैट नेक्स्ट। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं 41 से लेके 50 तक क्वेश्चंस जो मैंने बनाए हैं, ये क्वेश्चंस बच्चे एप्लीकेशन एंड पेडागोजी के रिलेटेड हैं। ठीक है, टू टीच मेजरमेंट टू स्टूडेंट्स द मोस्ट इफेक्टिव मेथड इज। ठीक है, अब बच्चे देखो, अभी हमने बच्चों को अगर पढ़ाना है कि मेजरमेंट क्या है, तो हम बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड कौन सा होगा? दैट इज़, बच्चों को सिखाने के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा मेथड क्या होगा? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। आप चीज़ों को एक्टिविटी के थ्रू समझाओगे बच्चों को तो उनको ज़्यादा जल्दी समझ में आता है। विच एक्टिविटी विल हेल्प चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड स्टैंडर्ड वर्सेज नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स? अब आपको पता है कि कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होती है, कुछ नॉन स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं। तो मेजरिंग क्लासरूम ऑब्जेक्ट यूजिंग हैंड्सपैन एंड स्केल, आप बच्चों को स्केल के थ्रू समझा सकते हो। पढ़ाने के लिए इवन बच्चों को यही चीज़ें का यूज़ किया जाता है। ठीक है, विच टाइप ऑफ असेसमेंट इज बेस्ट फॉर दिस टॉपिक? दैट इज फॉर मोशन। प्रैक्टिकल बेस्ड टेस्ट आप ले सकते हो। ठीक है, 44 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं हम। वट इज़ द बेस्ट मैथड टू टीच टाइप्स ऑफ मोशन? बच्चे, मोशन को पढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट मैथड क्या है? दैट इज अ डेमोस्ट्रेशन यूजिंग टॉयज एंड ऑब्जेक्ट्स। डेमोस्ट्रेशन मतलब बच्चों को दिखा के, है ना। आप क्या कर सकते हो, एक एग्जाम्पल दे सकते हो। अगर आपने बच्चों को टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाना है तो आप बॉल की एग्जाम्पल दे दो, जैसे बॉल कैसे रोल कर रही है ग्राउंड के ऊपर, तो उस टाइम पे उसमें ट्रांजिशनल मोशन भी आ रहा है ना, उसके पूरी बॉडी, पूरी बॉल मूव करती है और रोटेशनल मोशन आ रहा है। वाइल मेजरिंग विद द स्केल, जब आप स्केल से कुछ मेजर करते हो, स्टूडेंट शुड बी टोट टू, को मेजरमेंट करना सिखाते हो तो क्या बताना चाहिए? कीप द आई विद द स्केल एट द मार्किंग टू अवॉइड एरर। विच मोशन कैन बी बेस्ट डेमोस्ट्रेटेड यूजिंग द स्विंग? तो ऑसिलेटरी मोशन मैंने आपको बताया है। आफ्टर दैट 47th, अ गुड साइंस टीचर एनकरेजेस। ठीक है, तो बेसिकली अगर एक अच्छे साइंस टीचर अगर आप बनना चाहते हो तो उसके लिए क्या है? ऑब्जर्वेशन होना ज़रूरी है। आपकी मतलब एक ऑब्जर्वेटरी पावर जो होती है ना, एक वो चीज़ ज़रूरी है। लर्निंग करवानी है तो किस तरह से हमने वो चीज़ें सिखानी है। विच टीचिंग एड इज़ यूज टू शो मोशन टाइप्स? कौन सी टीचिंग एड यूज़ करी जाती है? रियल लाइफ मॉडल्स या शॉर्ट वीडियोज़ आप दिखा सकते हो मोशन की। ठीक है, टू एक्सप्लेन लॉन्ग डिस्टेंस अ टीचर शुड यूज एग्जाम्पल लाइक। अभी जैसे मैं बच्चों को जब मोशन कराती हूँ ना यहाँ पर, तो क्या होता है, मैं उनको यही एग्जाम्पल देती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम। चाहे मुझे न्यूमेरिकल कराने हो, चाहे मुझे कुछ भी कराना हो, मैं हमेशा बच्चों को यही एग्जाम्पल दे के उनको समझाती हूँ। लॉन्ग डिस्टेंस किलोमीटर के लिए आपके स्कूल से लेके आपके घर तक का डिस्टेंस, आपकी सिटीज़, आप स्कूल से गए, स्कूल से वापस आए, तो इस तरह से यही एग्जाम्पल जो है बेस्ट एग्जाम्पल जो मैं बच्चों को आज तक दे रही हूँ, और यही हमें भी देनी चाहिए। 50 क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द कोर स्किल डेवलपमेंट वाइल लर्निंग
मेजरमेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे अगर हम मेजरमेंट सिखा रहे हैं, ठीक है, या हम समझ रहे हैं मेजरमेंट के बारे में, तो 3 चीज़ों को क्या होना ज़रूरी है? एस्टिमेशन, एक्यूरेसी एंड रीजनिंग। नाउ व्हाट इज एस्टिमेशन? एस्टिमेशन मतलब आपकी गेसिंग कैसी है, स्मार्ट गेसिंग लगा रहे हो, साइज को देख के पहचान रहे हो कि यार इसका गैस इतना होगा। एक्यूरेसी, आपकी मेजरमेंट की वैल्यू कितनी आपसे नज़दीक है। सपोज आपने मेज़र कर लिया, आपने अपना गैस दे दिया था और वो गैस आया है 15.0 सेंटीमीटर और स्केल पे चेक करा 15.1 सेंटीमीटर, तो ये वैल्यू आपकी क्या है? एक्यूरेट है। रीजनिंग का मतलब क्या है? थिंकिंग एंड वाई एंड हाउ वी मेजर। हम चीज़ को कैसे सोचते हैं, लॉजिकली कैसे उस चीज़ को समझते हैं और उस चीज़ को कैसे मेज़र करते हैं। अब हमें पता है कि कौन सा, अभी हम शॉर्ट डिस्टेंस के लिए अगर हमने कोई छोटी सी चीज़ मेज़र करनी है तो हम स्केल का यूज़ करेंगे। अगर हमने सिटीज़ को मेज़र करना है ना, उसका डिस्टेंस चेक करना है, तो हम क्या करेंगे? ओडोमीटर का यूज़ करेंगे। एस्टिमेशन, एक्यूरेसी एंड रीजनिंग। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको डिस्कस करे हैं। देखो स्टूडेंट्स, ये वीडियो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो सीटेट पेपर 2 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ही है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो साइंस के लिए डिटेल में जाना चाहते हैं, उनके क्वेश्चंस को डीपली समझना चाहते हैं, तो मैंने उनके लिए ये वीडियो बनाई है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है ये, ठीक है। ये जो वीडियो आपके लिए बनाई है, ये अभी एक चैप्टर लिया है मैंने, मोशन एंड मेजरमेंट। आगे मैं और चैप्टर्स लेके आती रहूँगी, ठीक है। और इन्हीं के अकॉर्डिंग हर चैप्टर में से 50-50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं, ठीक है, उस अकॉर्डिंग मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी, ठीक है। सो आई होप दैट दिस वीडियो इज क्लियर टू यू ऑल, एंड इफ यू फाइंड इट हेल्पफुल, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल खुराना कोचिंग क्लासेस।